Welcome to Mohan Nishal's e-classroom to learn English in easy steps. This is the part 15 of our tense chart series. इसके अंदर टेंस चार्ट तो हम लास्ट क्लास में ख़त्म कर चुके हैं. अब हम इसके अंदर थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और WH फैमिली के थोड़े मिक्स सेंटेंसेस हम आपको बनाएंगे कि WH फैमिली से किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं और जो भी है वो हम आपको बहुत फास्ट बताते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो एक तो आप हमको कॉमन फार्मूला रहेगा सभी टेंसेस के लिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे. चलिए हम एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस ले लेते हैं किसी भी टेंस का और फिर इस तरह से चलेंगे. जैसे मान लीजिए हमने राम गोज ले लिया, तो राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है. आप किसी भी टेंस का उठा लीजिए. राम इज गोइंग टू स्कूल. राम हैड गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका था. ओके तो इस तरह से आप वो कर सकते हो. देन राम गोज टू स्कूल विद शिवम, राम शिवम के साथ स्कूल जाता है. यहाँ आप कोई भी ये जो हमने ग्रीन छोड़ रहे हैं कोई भी टेंस आप लगाइए और इसे जोड़ दीजिए. राम गोज टू स्कूल बाय बस बट ही लाइक्स टू गो विद हिज फादर बाय कार. राम स्कूल बस से जाता है लेकिन वो पसंद करता है अपने पापा के साथ कार में जाना. ओके तो इस तरह से आप बना सकते हो. राम हर दिन स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल एवरी डे. ओके देन इसी तरह हम नेगेटिव सेंटेंस भी किसी टेंस का ले सकते हैं और ऐसे चलेंगे. जैसे राम डज नॉट गो हमने पकड़ा और राम डजंट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है. राम डजंट गो टू स्कूल विद शिवम, राम शिवम के साथ स्कूल नहीं जाता है. अब यहाँ पे जरूरी नहीं है ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बना रहे हैं, आप किसी भी टेंस के सेंटेंस के साथ इसको बना सकते हो. ओके तो इस तरह से आप उसमें लास्ट में ऐड करके बना सकते हो. राम डजंट गो टू स्कूल बाय बस बिकॉज ही लाइक्स टू गो विद हिज फादर बाय कार, है ना. राम अपने पापा के साथ स्कूल नहीं, राम डजंट गो टू स्कूल बाय बस, राम बस से स्कूल नहीं जाता है क्योंकि वो अपने पापा के साथ कार में जाना पसंद करता है. ओके इस तरह से बना सकते हो. राम डजंट गो टू स्कूल एवरी डे, राम रोज स्कूल नहीं जाता है. ओके तो इस तरह के आप सेंटेंसेस बना करके इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग तरीके से. और दूसरा एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस उठाइए आप और लीजिए. हाँ क्वेश्चन है, प्रोसीड का मतलब क्या होता है? मतलब आगे चलिए. ठीक है. डज राम गो, तो डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है. डज राम गो टू स्कूल विद शिवम, क्या राम स्कूल के साथ स्कूल शिवम के साथ जाता है. डज राम गो टू स्कूल बाय बस और ही लाइक्स टू गो विद हिज फादर बाय कार, मतलब क्या राम स्कूल जो है बस से जाता है या उसको अपने पापा के साथ कार में जाना पसंद है. तो इस तरीके से आप डज राम गो उठाया और आप ऐसे बनाते गए. डज राम गो टू स्कूल एवरी डे, क्या राम रोज स्कूल जाता है. वाई डज राम गो टू स्कूल एवरी डे, राम स्कूल रोज क्यों जाता है. अब आपने यहाँ वाई लगाया और ये लग गया कि राम रोज स्कूल क्यों जाता है. वाई डज राम गो टू स्कूल, राम स्कूल क्यों जाता है ना. तो अब हम देखते हैं कोई भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस उठाइए और फिर इस तरह चलिए. देखिए जैसे हमने बताया डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है. विद होम लगा दिया तो किसके साथ, राम किसके साथ स्कूल जाता है. विद होम डज राम गो टू स्कूल. हाउ डज राम गो टू स्कूल, राम स्कूल कैसे जाता है, मतलब पैदल जाता है या बस से जाता है या साइकिल से जाता है, कैसे जाता है. तो ये हाउ डज राम गो टू स्कूल. व्हेन डज राम गो टू स्कूल, राम स्कूल कब जाता है, सुबह जाता है कि शाम को जाता है. व्हाई डज राम लाइक टू गो टू स्कूल, राम स्कूल जाना क्यों पसंद करता है. व्हाई डज राम लाइक टू गो टू स्कूल. तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस की भी आप इसमें कोई भी टेंस का डालिए और आप इसको बनाइए. जैसे व्हाई डजंट शिवम लाइक टू गो टू स्कूल, शिवम स्कूल जाना क्यों पसंद नहीं करता है. ओके इन दिस वे यू कैन मेक कम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन एनी सेंटेंस. इस तरह से किसी भी टेंस में है ना. इन दिस वे यू कैन मेक कम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन एनी टेंस. किसी भी टेंस में आप इस तरह से करके आप ये ग्रीन की जगह पे कोई भी सेंटेंस पकड़िए किसी उसका टेंस का और आप बनाइए. ओके अब हम WH फैमिली जो है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुज, होम, हु, हाउ, इनका कैसे यूज करते हैं बताते हैं. जैसे हु नोज राम, राम को कौन जानता है. अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगी. ठीक है. तो ये WH फैमिली है, इसके साथ ऐसा होता है तो ये आप ध्यान रखिएगा. जैसे हु नोज आभा, आभा को कौन जानता है ना. अच्छा हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम, किसने कहे ये शब्द और किसको कहे, है ना. इस तरह के आप बना सकते हो. हुम आर यू ट्रेवलिंग विद, आप किसके साथ यात्रा कर रहे हो. हैं होम डिड यू ट्रेवल विद, आपने किसके साथ यात्रा की, है ना. आप यहाँ पे कोई भी टेंस का क्वेश्चन अगर आप यहाँ डाल के ऐसे आप करेंगे होम लगा कर विद तो आपको ये मिलेगा, आप इसको समझ जाएंगे. तो हाउ डिड दिस हैपन व्हेन वी फॉलोड ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस. हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ. व्हेन वी फॉलोड ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस, जब हमने सब जरूरी प्रिकॉशंस हमने ली, है ना, जितने भी हम सावधानियां बरत सकते थे वो हमने ली. तो ये कैसे हुआ. तो इस तरह का आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो. ओके हुज पेंसिल बॉक्स इज दिस, ये किसका पेंसिल बॉक्स है.
ओके अच्छा, ये आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको इनकी हिंदी भी बता दी है, आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएंगे। फिर जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में प्रॉमिस किया था कि हम आपको अगली बार टेंस चार्ट बना के बताएंगे, राइट? कौन कौन से सेंटेंसेस बोला था? नेगेटिव और इंटरोगेटिव, है ना? तो लेट अस स्टार्ट। आप इसी तरह से एक ब्लैंक टेंस चार्ट बना लीजिए किसी बड़ी सी शीट के ऊपर, A3 शीट पे, या कोई बड़ा चार्ट लेकर के, या आपके पास बड़ा चार्ट नहीं है तो A4 2 शीट चिपका करके बना लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले, बच्चे नहीं खेलते हैं। डू चिल्ड्रन प्ले, क्या बच्चे खेलते हैं? यहाँ क्या बनेगा? द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। और इसका इंटरोगेटिव बनेगा आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे हैं? ओके, द चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेड, बच्चे नहीं खेल चुके हैं। हैव द चिल्ड्रन प्लेड, क्या बच्चे खेल चुके हैं? अब यहाँ देखिए, द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। और हैव द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं? यहाँ देखिए, द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले, बच्चे नहीं खेले थे। डिड द चिल्ड्रन प्ले, क्या बच्चे खेले थे? यहाँ देखिए, द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे थे। वर द चिल्ड्रन प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे थे? अब इधर देखते हैं, पास्ट परफेक्ट में द चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड, बच्चे नहीं खेल चुके थे। हैड द चिल्ड्रन प्लेड, क्या बच्चे खेल चुके थे? द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। हैड द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या बच्चे 2 घंटे से खेल रहे थे? ये इंटरोगेटिव बन गया, है ना? तो इसलिए हमने फॉन्ट अलग यूज किया ताकि आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव में इजीली समझ में आएगा। द चिल्ड्रन विल नॉट प्ले, बच्चे नहीं खेलेंगे। विल द चिल्ड्रन प्ले, क्या बच्चे खेलेंगे? द चिल्ड्रन विल नॉट बी प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे होंगे। विल द चिल्ड्रन बी प्लेइंग, क्या बच्चे खेल रहे होंगे? द चिल्ड्रन विल नॉट हैव प्लेड, बच्चे नहीं खेल चुके होंगे। विल द चिल्ड्रन हैव प्लेड, क्या बच्चे खेल चुके होंगे? The children will not have been playing for 2 hours. बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। Will the children have been playing for 2 hours? क्या बच्चे 2 घंटे से खेल रहे होंगे? तो इस तरह से आप पूरा टेंस चार्ट बना सकते हो। इसमें आप सिंपल भी डाल सकते हो, इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना सकते हो। और इस तरह से आप एक बड़ा सा टेंस चार्ट आप बनाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप एक बार सारी वीडियोस को बार बार देखेंगे, क्योंकि बीच बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग वीडियोज़ के अंदर बताई हैं, जो शायद मैं शुरू में नहीं बता पाया, मैंने बाद में बताई हैं। तो आप एक बार उन सबको देखिएगा, है ना? और यहाँ पे हम अपनी ये वाली सीरीज़ एक तरीके से हम कहें ख़त्म होती है। इसके अलावा अगर कुछ और हमें सेंटेंसेस या कुछ चीज़ ध्यान में अगर हमको आएंगी तो हम और वीडियोस बनाएंगे, बट अभी के लिए इतना ही, है ना? तो लेकिन टेंस चार्ट के जो लेसन्स हैं वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होते, है ना? आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, राइट? बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा, एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। ओके, सो आप टेक अ पर्टिकुलर सेंटेंस एंड ट्राई टू मेक द कंप्लीट टेंस चार्ट विद इट। कोई भी एक सेंटेंस पकड़िए आप, और उससे आप पूरे टेंस चार्ट को, जैसे हमने बताया, उससे आप उसको बनाइए। और थैंक यू। वेलकम नहीं, थैंक यू।